是欢还是悲，清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，繁星都下垂，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。अरे ये क्या कर रहे देखो हो आप? वो तो उसे बचा लेगा। कितनी इसके अच्छी पास क्या बात। है ये? आज महाराज ने मुझे ये शाही मोहर दी है शाही मोहर? और इसकी बदौलत चाहे किसी ने कैसा भी जुर्म किया हो उसे माफ कर दिया जाएगा। और फिलहाल मेरी और किंग हे की शादी हो चुकी है। उसके पिता मेरे पिता हैं, उनके लोग मेरे लोग हैं और आज यहाँ फांसी के वक्त कोई नहीं मरना चाहिए। सच में? पिताजी अब हम बच जाएंगे। अरे पिताजी कितना बड़ा फैसला है। सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं हुजूर? अब मैं क्या बताऊं क्या करें? मैं भी ये सब चीजें पहली बार ही देख रहा हूं। हुजूर, आप देख सकते हैं कि ये महाराज की तरफ से आदेश है। ये क्या कर रहे हो? जाने दो। छोड़ दो सबको। हाँ छोड़ दो। छोड़ जाने दो। जाने दो सबको। जाने दो। छोड़ दो। छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दो। हाँ इन सबको छोड़ देना चाहिए। नहीं हम कुछ नहीं हटेंगे। छोड़ दो सबको। जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए। सब लोगों पर रिहा करो। चिल्लाना बंद करो। जल्दी भाग कर जाओ और महाराज को इत्तला करो। जी। बहुत ही भ्रष्ट है वो, दिन दहाड़े चोरी करता रहता है, वो भी सब लोगों के सामने। उस आदमी को क्षमा करना ठीक नहीं होगा। अगर मौत से उसे बचाया गया तो इसका मतलब उसे इनाम मिल रहा है। राजकुमार कांग ने अभी अभी जो कहा उसका मतलब ये हुआ कि मौत से उसे बचाया, यानी कि महाराज ने जो चाहा। वेरेनगोंग, तुम्हें इन सब में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ बस। और अभी तक जाओ, परिवार का जो मामला चल रहा था वो सुलझा भी नहीं है और मेरे लिए कानून बिल्कुल यही है। ठीक है, तुम चाहते हो कि उस परिवार की तहकीकात करवाई जाए, तब तो मेरा शक तुम पर जाता है, क्योंकि उन दस्तावेजों पर तुम्हारी मोहर थी, तो जरूर उनको तुम्हारी मदद मिली है। सजा तुम्हें होनी चाहिए। राजकुमार कांग, आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। आप लोगों को ऐसे परेशान न करें। तुम्हारी इतनी जरूरत। राजकुमार कांग, शांत हो जाइए। महाराज फरमाइए। मौत से क्षमा करने का मतलब है उसे इनाम देना, और अब क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि उसे मौत से छुड़वाया जाए, तो जॉ फैमिली का भी ऐसा ही फैसला होना चाहिए। महाराज, सेनापति हांग की कोशिश दरबार का उल्लंघन करना है। अगर उसकी बात मानी गई तो ये दरबार का अपमान होगा। मंत्रीगण चाहते हैं कि परिवार की सजा माफ न की जाए। महाराज, ये तो कानून का उल्लंघन होगा अगर उस परिवार को मौत की सजा दी जाए कि नहीं, लेकिन सच तो सामने आ ही जाएगा एक दिन। महाराज। रुकिए। महाराज, मैं भूल गया, जाओ परिवार ने किया क्या है। महाराज की तरफ से आदेश है। पिताजी। हांग रूजुए और जाओ कबीले के लिए है। जाओ कबीले की फांसी के वक्त उन पे ऐसा आरोप लगाया गया कि उन्होंने शाही खजाने से चोरी की है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। लेकिन आपको 3 दिन का वक्त दिया जाएगा महाराज की तरफ से। अगर आप 3 दिन में सबूत इकट्ठा कर लें कि वो बेगुनाह है, तो उन्हें और जाओ परिवार को बख्श दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो आपको यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री जी, जैसी आपकी आज्ञा, जो हुक्म। हांगरू जो है, आपके पास केवल 3 दिन है, संभाल लीजिए। अब मुझे महाराज के पास वापस लौटना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। आप जाकर महाराज से बात कीजिए। आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब ये मामला मेरा मामला है। हम कोशिश करते हैं कि चीजें सुलझ जाएं, क्योंकि अगर नहीं सुलझी तो हम साथ में चलेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। सिर्फ 3 दिनों में हम बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? कम है, ऐसा कैसे होगा? क्या होगा? ये तो बहुत कम समय है। नहीं, ये तो नामुमकिन है। कैसे साबित करेंगे? जाने क्या होगा? अब क्या करेंगे ये लोग? ये तो बहुत गलत बात है। इन लोगों को कितने कम वक्त में होता क्या है? 3 दिन में हो जाएगा। चलो क्या हो सकता है? उम्मीद करती हूँ हो जाएगा। जाने क्या होगा? वेरेनगॉन की वजह से मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी बेटी की शादी तक नहीं हो पा रही है। मेरा जीना हराम कर दिया है उसने। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। राजकुमार जी, शांत हो जाइए। वो परिवार उसकी वजह से बच गया। मैं चाहता हूँ उन सबको मौत की सजा मिले। राजकुमार जी, लगता है ये मामला आपको बहुत तंग कर रहा है। राजकुमार जी, शांत हो जाइए। मैं एक गिलास पानी लाता हूँ। मत जाइए। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आराम से सो जाओ। चलो जल्दी से सो जाओ। जब तुम उठोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आपने राजकुमार कांग के खिलाफ जाकर जाओ परिवार को बचाने की कोशिश क्यों की? वो मर जाते। इससे आप पर जो शक था वो खत्म हो जाता और हम सब बच जाते। आपको इतनी बेरहमी से बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों की बात कर रहे हैं हम लोग। जाओ परिवार एक व्यापारी परिवार है। उन पर लगे इल्जाम से अगर हमारा सुख चैन लौट आता है तो इसमें बुराई क्या है? मैं बुरी कहां से बन गई? अगर हम राजकुमार कांग को खुश करेंगे तो राज दरबार में आपकी ही तरक्की होती जाएगी। आप थोड़ा तो झुक सकते हैं ना? आप सच्चाई के पीछे इतना क्यों तो भाग तुम रहे हैं? सच्चाई की बात क्यों नहीं कर रही हो? अगर काम की बात न होती तो शायद इलाज निकल जाता। फू परिवार से शू अलग नहीं होगी। इस बात को तुम्हें मान लेना चाहिए। ये मामला गंभीर है और अपनी बेटी को तो मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हें और कोई बात नहीं बताऊंगा। इसे मैं ही सुलझा लूंगा। अरे कौन है वहां? जी मालकिन। यान की आई क्यों नहीं? मैं उन्हें भेजती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे आखिर तुम्हारे पास आए कैसे? हाँ, क्योंकि वो तो चोरी के पैसे थे। मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। यहाँ की नहीं किया है ये। मामा जी,
ये वही है, उसी के कहने पर मैं पैसे घर लाया था और सारी रसीद भी बनाई थी। किसी को नहीं कहा और फंस मैं गया। मैंने उस पर विश्वास किया था। उन्होंने बहुत पहले से सब सोच रखा था, और जब पकड़े जाने का समय आएगा तब वो तुम्हें फंसा देंगे। मेरी वजह से मेरा परिवार फंस गया। ये सारी गलती मेरी है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, पर ये सबूत काफी नहीं होंगे। फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। उससे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर उसने पंगा किससे लिया है। क्यों जी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और ये तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं उसे पकड़ के उससे सच उगलवाने जा रहा हूँ। जरा रुको, तुमने अगर यांकी को पकड़ लिया फिर भी तुम्हारे पास सबूत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, जल्दबाजी मत करो। हमने कितना इंतजार किया है इस समय के लिए। जरा सोचो, उसने कितनी सारी गलत चीजें की है, उसकी गलतियाँ कब तक छुपेंगी? लेकिन जाओ परिवार के पास ज्यादा समय नहीं है, हम और देर नहीं कर सकते। और इस मामले में तो तुम्हारे पिता भी कुछ नहीं कर सकते। सजा का समय नजदीक आ रहा है, हमें जल्दी ही सच को सामने लाना ही होगा, वरना मासूम लोगों की जानें जाएंगी। अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी भर खुद को ही गलत समझूंगा। नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, पर हम कुछ नहीं करेंगे तो गलत होगा। जाओ परिवार को फंसाया गया है और उनके साथ और मासूम फंस सकते हैं, और इसमें दुश्मनों का लाभ है। और वो जो चाहेंगे वही करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। वो बच्चे बूढ़े कुछ नहीं देखेंगे। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो ली परिवार के साथ वांग परिवार और बहुत सारे मासूम फंसाए जाएंगे। चाहो तो गुरु हांग से पूछ लो, वो तुम्हें सच बताएंगे। क्यों जी? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तुम तब नहीं आए। गुरु हांग, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम गुस्से में हो, पर इस वक्त हमें सच को हर हाल में सामने लाना ही होगा, और मैं तुम्हारी सच का पता लगाने में मदद करने आया हूँ। तुम सच जानते हो, तुम्हें समझना चाहिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। किंग हे को तुम्हारी जरूरत है, जो लोग बेकसूर हैं उन सबको तुम्हारी जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल है, लेकिन यही परीक्षा की घड़ी है। हम बात और बिगाड़ नहीं सकते। मुझे भरोसा है तुम पे। दरअसल क्यूची, हमें पिताजी के राज दरबार में जाना होगा, जहाँ वो इस जांच में हमारी मदद करेंगे। तुम क्या कहते हो? हाँ, जल्दी चलो, समय कम है। लो क्यूची, इस वक्त बस जीतने के बारे में सोचना होगा, और इस वक्त भावनाओं में बहना बहुत आसान होगा, लेकिन ध्यान रखना संयम से काम लेना ही बेहतर होगा। जाओ परिवार बिल्कुल आकाश में रहने वाले बादलों की तरह पवित्र है। महाराज बहुत दयालु हैं। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। डर लग रहा है? आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। नहीं लग रहा। लेकिन आपने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं किया। अरे बाप रे। तो मौत की सजा बरकरार रहेगी। महाराज ने इसके बारे में फैसला किया है। जिंगवाई की सेवा को मद्देनजर रखते हुए इनको सबके सामने सजा मिलेगी नहीं। इसे आप अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं। इसे कैसे ले जा सकते हैं? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको वापस ले जा रहे हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हम सब नहीं कर पाएंगे। मैंने कुछ किया है, वो बेकसूर है।
ये गलत बात है। हमें छोड़ दो। 3 दिन में जाने को अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। कितना बुरा हो रहा है क्यों हो रहा है? आजकल क्या हो गया है राजा? ये तो बहुत बुरा है। यनगोंग, चलो ना अंदर चलते हैं। ठीक है। चलो। पियो ना। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अरे कहाँ जा रही हो? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तुमने हमें क्यों मरवाया? बताओ क्यों मरवाया? क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे पूरे परिवार को क्यों मरवाया? तुमने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? बताओ। तुमने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बताओ। हमारे खानदान को। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। खजाने से पैसे मैंने चुराए थे। मैंने तुम्हें मार दिया। मुझे माफ कर दो। मैं जीना चाहता हूँ। तुम मेरी जान बख्श दो। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो। महाराज 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 की जय हो। महाराज की जय हो। जी राजकुमार। जी महाराज। सेनापति हांग, हुजूर। तुमने ये सब कुछ किया? जी हुजूर, ये सच है। महाराज मेरी गलती थी। सारी गलती मेरी थी महाराज। क्यों जी, ऐसे ही फैसला नहीं लिया जा सकता? जीजा जी, बहन। तो जान से मार देना चाहिए। सैनिकों, जी ले जाओ। जी हुजूर। महाराज, धोखाधड़ी का ये मामला बिल्कुल सच नहीं है। वहाँ के कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और ऐसा दिखावा किया कि वो एक ऊंचा अधिकारी है। सालों साल उसने सरकारी खजाने को लूटा और ये बहुत ही संगीन जुर्म है और कानून के हिसाब से मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। सेनापति हांग सच में बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे है ना? हाँ पिताजी। ध्यान से। सेनापति हांग, ये छोड़ दीजिए, आप अंदर आकर बैठिए ना। ससुर जी, मैं एक सैनिक हूँ। अरे अंदर तो आइए। जी। मेरी मदद करो जरा। चलो। आराम से करना। ध्यान से। देखो टूट ना जाए। हाँ हाँ, नहीं तो जल्दी से अंदर रख देना। संभाल के। हम जल्दी कर लेंगे। वेननगोंग। हाँ। वेननगोंग, क्या यांगची को होश आया? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता। पर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और वो तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। शुक्रिया वेननगोंग। इस बार यांग की तो वाकई बहुत ही बुरा फंसा है। अभी तक तो उसे होश नहीं आया है, लेकिन जब होश आएगा तब उसे इन सब बातों को मानना पड़ेगा कि उसने इतने सारे गुनाह भी किए थे।
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि किंगे के परिवार को उसने फंसाया है। अगर तुमने महाराज को धमकी दी है तो तुम बच नहीं सकती, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने बहुत सारे घपले किए। उसने हिसाब किताब में गड़बड़ी की तो अधिकारी बहुत ज्यादा परेशान है, और उसने ये सब खुफिया तरीके से किया था। लेकिन उसके होश में आने तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, मेरे सवाल का जवाब दो। पिताजी, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? यांग की एक बहुत ही होशियार और चालाक व्यक्ति है। मैं मान नहीं सकता कि तुम उससे परेशान ना हो, लेकिन उसने सब कबूल किया क्योंकि तुम लोग भूत बन गए और अब सारी बातें सामने आ गईं। कैसे किया तुमने ये सब? इस सब का श्रेय जून को जाता है। पिताजी, आपको नहीं लगता कि वो जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था, मामा से बात मनवाने के लिए? तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो हम उनसे सुनेंगे। पहले तो हमें उनकी मानसिकता समझनी होगी। तो पहला कदम ये था कि वो खुद अपनी आंखों से देखे कि जाओ परिवार मर चुका है। इसमें एक अजीब बात तो है। जाओ परिवार की सजा बिल्कुल ठीक समय पर हुई, और मैंने ही किसी को भेजा था वहां पर यह देखने के लिए कि सजा हुई कि नहीं। आपका संदेह बिल्कुल उचित है, बस सच ये है कि जाओ परिवार नहीं मारा गया। तुमने उनकी मौत की सजा को टाल दिया था। ये सब तुमने किया कैसे, मुझे ये बताओ। तुम दोनों ने ये कैसे किया? हाँ, ये तो चलो मेरे साथ अंदर। लो भाई, आप ही कुछ करो ना। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी। दियोन, मैंने तुम्हें कितना याद किया। सुनने में ही कितना मजा आ रहा है। मुझे भी खेलना है। क्यों नहीं, आप इसे बस देख ही नहीं, आप तो इसमें शामिल भी हो सकते हैं। सबसे मुख्य किरदार। वो क्या होगा? महाराज, इसमें महाराज भी शामिल थे, तो वो तुम्हें मिले कैसे? वेननगोंग, ये थोड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। और तुमने महाराज से कहा क्या? उनकी मौत की सजा रोकने के लिए कहा, और उनका वो लिखा हुआ खत मैंने पहरेदारों तक पहुंचवा दिया, जिसके चलते जाओ परिवार के किसी भी सदस्य को मौत की सजा नहीं दी गई और उनकी जगह किसी और ने ली। ले लो, आलू ले लो। आइए आइए, हाँ जी बताइए, आइए आइए, यहाँ आइए। चलो जल्दी चलो, आगे। अरे मेरे पैसे गिर गए, जल्दी मेरे पैसे, आओ पैसे गिर गए। कितने पैसे? ये देखो पैसे। पैसे इतने सारे पैसे ले लो। ये क्या हो गया? अरे वहां से जाओ, यहाँ भीड़ जमा है। थैला ले आए। मैं कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। किंगे, तुम ठीक तो हो ना? बताओ, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ जून। क्यों छी? क्या हुआ? सिपाही गाड़ी को ले गए हैं। ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप सब ठीक है ना? सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका धन्यवाद। पिताजी, हम बच गए बेटा। जी पिताजी। अच्छा चलो अच्छा। हाँ हम बच गए, बस अब तो हम बच ही गए। डरना नहीं।
चलो चलते हैं। सब ठीक तो है? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है, चिंता की बात नहीं। हाँ सब ठीक है। सब एक कतार में आ जाओ। तैयार, चलो चलो। बहुत बढ़िया, 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 वाकई बहुत ही बढ़िया किया। लेकिन एक बात है, महाराज और ये यांग का तालमेल अच्छा है, लेकिन यांग से तुम ये कैसे कहोगी कि जौ परिवार को मौत की सजा सुनाई गई थी? यनगोंग पीजिए ना। रुक जाओ, तुम शराब पीने यहाँ क्यों आए हो? पीते वक्त हमेशा दिलचस्प चीजें देखनी चाहिए। इसमें दिलचस्प बात क्या है? दरवाजा बंद कर दो। बस लोगों को ये मजेदार लगता है। ऐसी मजेदार बातें रोजाना थोड़ी ना होती है ना? वो कौन है, क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। उनकी कब्र में ही सारी बातें दफन हो जाएंगी। हाँ, ये तो सच बात है। वो सब चले जाएंगे। अब चलो यंगोन, थोड़ा और पियो। यंगोन पियो ना। हाँ चलो पियो। मैंने इस शराब में ऐसी दवा मिलाई है जिसका कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे पीने के बाद अजीब घटनाएं दिखने लगेंगी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं। मुझे लगता है जिसने भी इसके बारे में सुना है वो सब डरे हुए हैं। पर सच कहूँ तो ये सब बस दवाई और भूतों से डरने का परिणाम है। तो बताइए पिताजी, कैसा लगा आपको ये सब? पिताजी क्या हुआ? बेटी जून, तुम्हारे पिता के लिए ये कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो और साथ साथ में एक शैतान लड़की भी हो। पिताजी दयालु तो मैं हूँ, पर पिताजी हाँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। इस बार सारा श्रेय जाता है सिर्फ लियो क्यूची को। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर जून नहीं होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यूची, तुमने तो कहा था ना कि इस बार हम सफल होंगे क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं उनको हमने धोखे में रखा है, और जैसे ही चीजें उनके हाथों से निकल जाएगी तो वो डर जाएंगे और डर के कारण वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। और मैंने तो बस तुम्हारी बात मानी है, पर असली काम तो तुमने किया है, इसलिए क्यूची श्रेय तुम्हें जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। सही कहा ना? क्या कर रहे हो तुम? तुम समझदार। हाँ, तुम सबने सुना था ना? हाँ, मेरे पैसे गिर गए। मैं बता दूं, मैंने इतनी बड़ी एक्टिंग की थी ना, लोग तो तुरंत खींचे चले आए। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन सन मियन ने सब्जियों का ठेला भी सही वक्त पर गिराया। और मैं सारथी बनना इतना आसान नहीं था। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, अब शांत हो जाओ। जानते हो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? जानना चाहते हो? मैं धन्यवाद इनका दूंगा, है ना? तुम्हारे पूरे परिवार ने ही धोखा दिया, हाँ है ना? कजन, राजकुमारी के साथ तो कितना अच्छा लगता होगा ना? प्रणाम गुरुजी। तुम लोग आपस में ये क्या बातें कर रहे हो?
ये खाली वक्त नहीं है। पुस्तकालय में जाओ और वहां जाकर और किताबें पढ़ो। गुरुजी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप हमसे नाराज हैं। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अपने समय का इस्तेमाल करो, ऐसे ही फालतू बातों में गवाओ मत। जी जी, शुक्रिया गुरुजी। धन्यवाद। सिचेंग गुरुजी बहुत अच्छे हैं ना। हमें माफ करने के लिए वाकई में हम उनके शुक्रगुजार हैं, मानना पड़ेगा। क्या जियान, तुम्हें याद नहीं? जुआन गुरु ने तुम्हें कुछ दिन पहले अपनी पढ़ाई ना करने के लिए डांटा था। हाँ, याद है ना? चलो चलो छोड़ो, चलो यार, चलो चलो जल्दी। तुम्हें नहीं लगता हमने कितना अच्छा अभिनय किया? हम तो लोगों को सिखा भी सकते हैं। कितना दिलचस्प रहेगा। क्यों ची? पिताजी ने कहा जब वांग खुआन कारागार में गए थे वो पागल होकर निकले। वो सपने में भी कभी रोते तो कभी हंसते, और इसीलिए पिताजी ने उन्हें अपने गांव वापस भेज दिया। उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन चिंता की बात नहीं है। मामा यांकी से हम सब कुछ सच निकलवा कर ही रहेंगे। सही कहा, पर अभी भी मुझे कुछ सही नहीं लगता, और मैं जानता भी नहीं कि बात क्या है। तुम मेरे पास इसका इलाज है। आंखें बंद करो। ठीक है, हो गया। कैसा लग रहा है? तुम्हें आराम लगा कि नहीं? तुम कह सकती हो। तुमने अपने पिताजी के सामने मेरी इतनी तारीफ की। उम्मीद करता हूँ उन्हें अपना होने वाला दामाद पसंद आएगा। मैं नहीं तो और कौन करेगा। वैसे भी पिताजी को हमेशा से लगता है कि तुम लापरवाह हो। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ उन्हें डर लगता है, पर अब सब बदल गया है। अब तो मुझे लगता है कि वो तुम पर भरोसा करने लगे हैं। क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊं? जॉन, उन्हें कुछ हो गया। क्या हुआ? यांकी कारागार से भाग गया है। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी तो क्या हो गया? वनिंगोंग, जो कैदी यहाँ पर आए थे वो पहरेदार के कपड़ों में भाग गए हैं। तुम लोगों ने नशा किया क्या? ऐसे कैसे भाग गए वो लोग? गलती हो गई हुजूर। हमने सोचा कि यांकी सीधे साधे आदमी होंगे, पर वो कुंफू जानते हैं। पता नहीं था। क्या तुम जानते हो वो किस तरफ गया? नहीं देखा। क्या हो रहा है? मामा यांकी भाग गए। भाग गया? उसकी ये हिम्मत! हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद वो भाग गया। उसके भागने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। और अब जल्दी से घोषणा करो कि जो उसे पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। जी। तो पिताजी, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। कैसे देखा? नहीं नहीं नहीं। कैसे देखा? हमें नहीं मालूम। क्या आपने इसे देखा? नहीं नहीं, हमको नहीं मालूम। क्या आपने देखा? क्यों जी, रुको, शांत हो जाओ। पिताजी ने उन्हें ढूंढने का आदेश दिया है, वो भाग नहीं सकते। इतने सारे सिपाहियों के होने के बाद भी वो भाग गया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अब तुम इसे लेकर कितनी देर तक घूमते रहोगे? जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता तब तक। इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। जब तक मैं उससे अपने सवालों के जवाब नहीं पूछ लेता, मेरे दिल को ठंडक नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सब फैल जाओ।
से देखा है? नहीं देखा। देखा है तुमने? देख लो, ध्यान से देखो। कोना कोना छान मारो, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, समझ गया। सुनो, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? नहीं देखा है। आगे देखते हैं। सरकार, क्या इंची मिल गया? जीजा जी, मैं गलत था। आपने मुझे इतने साल सहारा दिया, सिखाया, मैंने आपका फायदा उठाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इस वही में उन खातों के नंबर है जहां से मैंने गबन किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेननगोंग, क्या आप यांकी के मामले की तहकीकात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तुम जानते हो वो यहाँ पर ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा है और अब मुझे वो कागजात ढूंढने जाना होगा। तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं तुम्हें ही तो ढूंढने आ रहा था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा। शुक्रिया। चलो। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? वेननगोंग, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्या तुम यही ढूंढ रहे थे?
मिस्टर चैंग, देर हो गई है, आपको जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन पहले बच्चों के निबंधों को देखना होगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। ये बात काफी जरूरी है। आप इस कागज को कल भी पढ़ सकते हैं। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त तुम लोग जाओ, ये बस खत्म होने वाला है। चलो। हाँ चलो। बोलो क्यूची। गुरुजी, तुम मुझसे मिलने आए हो क्या? हाँ, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ, तो फिर कहते क्यों नहीं हो? 10 साल पहले परीक्षा के कागजों के आप ही मुखिया थे ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज से 10 साल पहले मेरी लिखी हुई परीक्षा पुस्तिका यांकी की परीक्षा पुस्तिका में क्या कर रही है और उसका नाम इस पर कैसे। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि इतने साल तक मेरी कविताएं पढ़ने के बाद और मेरी क्षमता को जानने के बाद भी आप इस तरह चुप कैसे रहे। देखिए, क्या आपको ये कागज जाने पहचाने नहीं लगते? ठीक है, कुछ मत कहिए। जब मैं ये कागज उच्च पदाधिकारी को भेजूंगा तो आप अपने आप सब कुछ कह देंगे, क्योंकि इन कागजों पर मेरी लिखावट है, पर दस्तखत यांकी के हैं और आपने मोहर भी लगाई है। इसकी जांच तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूला। तुम सही कह रहे हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने इस कागज को देखा भी और जांचा भी, और मुझे पता था कि क्यूची ही बड़ा होके लो हैंग बन गया। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपने मेरी परीक्षा पुस्तिका यांकी के साथ बदल दी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो सारे कागजात मैंने ही बदले थे, वो मेरा ही काम है।